स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कशन करेंगे वो होगा आपका केयर एंड मैनेजमेंट पार्ट 3। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके पहले के जो दो वीडियोस थे उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले गाय के लक्षण हमने देखे थे कि स्वस्थ पशु और अस्वस्थ पशु के क्या लक्षण है। इसके बाद हमने देखा था कि जो हीट पीरियड में गाय रहती है, ऋतु में गाय, इसके क्या लक्षण है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो गर्भवती गाय रहती है, सिम्टम ऑफ अ प्रेग्नेंट काउ। ठीक है, कि एक गर्भवती गाय के क्या लक्षण होते हैं, किन किन चीज़ों के द्वारा हम ये पहचान सकते हैं कि वह गाय प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला लक्षण रहता है वो रहता है कि गाय शांत गंभीर हो जाती है और सुस्त रहती है। ठीक है, जो कंप्लीटली वो एकदम आलस जैसे हो जाती है, कुछ चीज़ें ज़्यादा मूवमेंट नहीं करती है। ठीक है, शांत रहना शुरू कर देती है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है सिम्टम ऑफ प्रेग्नेंट काउ का, कि जो ऋतुमय वक्त रहता है ना, जिसको हीट पीरियड बोलते हैं, वो नहीं आता है। देखिए, होता ये है कि जब गाय प्रेग्नेंट नहीं होती तो हर 21 दिन में एक बार हीट पीरियड आता है। पर जैसे ही गाय गर्भित हो जाती है उसका हीट पीरियड आना बंद हो जाता है। और इसका रीज़न ये है कि हीट पीरियड आने के बाद, देखिए हीट पीरियड आते हैं इसलिए क्योंकि उसके ओवरी से ओवम निकले, ओवम ओविडक्ट में जाए और वहाँ पे आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो सीमेन आया होगा वो दोनों फ्यूज होके आपका एम्ब्रियो बनाए। बट पहले से जब एम्ब्रियो बन जाता है तो जब तक वो एम्ब्रियो पूर्ण रूप से डेवलप होके एक काफ नहीं बन जाता तब तक क्या रहता है कि वापस से हीट पीरियड नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सिम्टम वो है कि गाय पहले से कुछ अधिक मोटी मालूम होती है, धीरे धीरे पेट बड़ा हो जाता है और शरीर का भार बढ़ जाता है। इसका भी रीज़न है। देखिए क्या रहता है, जब प्रेग्नेंट रहती है तो अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय क्या रहता है, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है ना वो हल्की सी स्प्रेड होती है, बड़ी होती है, थोड़ी फैलने लगती है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो के लिए उसको जगह भी चाहिए। अब एम्ब्रियो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा बॉडी की स्ट्रक्चर वैसे वैसे चेंज होती जाएगी और जैसे जैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता जाएगा एम्ब्रियो का भी तो एक खुद का वेट होगा ना, और उस वेट की वजह से जो आपका बॉडी का वेट है, गाय के बॉडी का वेट, वो बढ़ने लग जाता है। इसके बाद जो सांड है वो सॉरी जो गाय है वो सांड के पास नहीं जाती है, उन्हें अपने पास भी नहीं आने देती। अगर इसके पहले क्लास में आपने नोटिस किया होगा तो हीट पीरियड में जस्ट इसका उल्टा हो रहा था। हीट पीरियड में क्या हो रहा था, गाय जो है वो सांड के पास जाती है और जो सांड अगर चढ़ने की कोशिश भी करता है, मेटिंग की कोशिश करता है, तो आपकी जो गाय रहती है वो शांत रहती है। लेकिन इस केस में जस्ट उल्टा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मेटिंग हो चुकी है, आपकी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो चुकी है। अब क्या है, आपका बच्चा बनने की प्रक्रिया शुरू है और इस समय मेटिंग करना सबसे खतरनाक होता है। और इसलिए जो गाय रहती है ना उसके अंदर भी जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी रहती है वो किसी न किसी तरीके से बंद हो जाती है, जिसके लिए वो किसी भी मेल जो आपका बुल रहता है उसके पास नहीं जाती। इसके बाद उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, वो अंदर एक ठो एम्ब्रियो कैरी किया है, एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, तो मूवमेंट करने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। उसके बाद अयन व थन फूलकर बड़े हो जाते हैं। जो अडर और टीट रहता है ना वो भी बढ़कर बड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो उसके मेमरी ग्लैंड्स रहती है, जो अयन ग्रंथि रहती है ना, उस वो वहाँ पे दूध भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, वो दूध भरना शुरू हो जाता है क्योंकि देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गाय जो है वो दूध देना या तो कम कर देती है या तो पूर्ण रूप से बंद कर देती है, जिससे कि अब देखिए दूध तो लगातार बनते रहेगा क्योंकि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए वो अयन या जो थन है वो फूलकर बड़े हो जाते हैं। उसके बाद योनि द्वार बड़ा तथा फूला हुआ मालूम होता है। ये तो हीट पीरियड के टाइम से ही था कि जो आपका वेजाइनल ओपनिंग थी वो उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उसमें म्यूकस जो एक लिक्विड फ्लूइड है वो बहने लगता है। और इसका रीज़न ही ये है कि एम्ब्रियो का डेवलप हो रहा है तो एम्ब्रियो निकलने के लिए भी जगह बनाएगी और अपना जो भी म्यूकस है अंदर का उसको रिलीज करेगी। इसके बाद पशु जो है एकांत में रहना पसंद करती है और उसका दूध उत्पादन कम होने लगता है। सेम वही चीज़ है, देखिए एकांत में मतलब शांत रहना पसंद करती है और दूध उत्पादन के कम होने का रीज़न ही ये है कि अब जो आपकी गाय है वो अपना पूरा एनर्जी कहाँ लगा रही है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एनर्जी वहाँ जा रही है तो मिल्क प्रोडक्शन भी कम होगा, क्योंकि एनर्जी तो ट्रांसफ़र हो रही है ना। कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, आपकी मिल्क प्रोडक्शन ट्रांसफ़र हो रही है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, तो इसीलिए दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, जब गाय का गर्भ 3-4 माह का हो जाता है और यदि इन दिनों में गाय को सूखा या प्यासा रखा जाए तो उसके गर्भ में भ्रूण का हिलना डुलना महसूस किया जा सकता है। देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर
3-4 मंथ का डेवलपमेंट हो चुका, मतलब एम्ब्रियो जो है ना वो बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है, अंदर का जो एक शेप है वो आ चुका है। अब अगर आप गाय को भूखा रख रहे हैं या पानी नहीं दे रहे हैं तो गाय का पेट क्या हो जाएगा, खाली। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास एक मटका है, मटके में पानी भरा है। अब अगर पानी को अगर आप छलकाएंगे, पूरा मटका भरा हुआ है तो पानी क्या छलकेगा तो पता भी नहीं चलेगा। बट आप सोचिए मटका खाली है और उसके बीच में हमने एक गिलास डाल दिया, तो अब अलग से आवाज़ आने लगेगी। ये जो गिलास है या कोई भी जो मटेरियल आप मटके में डाल रहे हैं, ये क्या करता है, खाली जगह पे एक जगह से दूसरे जगह तक मूवमेंट करता है, और मूवमेंट करने के वजह से ही, इसलिए मूवमेंट करने के वजह से ही जो ये महसूस होता है उसका रीज़न यही रहता है। इसके बाद जो रहता है कि जैसे 120 से 160 दिन अर्थात 4 से 5 महीने होते हैं, ठीक है। 30 दिन का एक महीना होता है, तो अगर आप 120 से 160 दिन को अगर आप मेज़र करेंगे तो 3 से जो 5 महीने का टाइम होता है ना, उसमें भ्रूण इतना ज़्यादा डेवलप हो जाता है कि जो गाय है उसको दिक्कत आने लगती है। और उसको दिक्कत आने का वजह ये रहता है कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर कंप्लीटली चेंज हो जाती है। उसका जो आपका डाइजेस्टिव वाला ऑर्गन, या आप टमी वाला ऑर्गन बोल सकते हैं, टमी वाला ऑर्गन जो है वो क्या रहता है, फूलने लगता है। और फूलने से क्या है, जैसे ही अंदर का एम्ब्रियो इधर उधर मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट करने से उसको क्या रहती है, थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। इसको ऐसा समझिए कि जब आप पेट भर के खाना खा लें तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, आप एकदम पेट पकड़ लेते हैं, आपको दर्द महसूस होने लगता है। सेम चीज़ गाय के केस में होती है। अब गाय के केस में क्या हो रहा है, यहाँ भूख लग रहा है या ये मायने नहीं रखता, वहाँ क्या है, उसका पेट पूर्ण रूप से जो भरा हुआ है। कैसे भरा है, एम्ब्रियो ने उसका जगह घेर लिया है। अब एम्ब्रियो जैसे ही इधर से उधर मूवमेंट करेगी, जो एम्ब्रियो डेवलप हो चुके हैं, तो मूवमेंट करने से वो पेन महसूस होता है। और अगर इसी वक्त आप उसके पेट में कान लगा के सुने ना, तो आपको जो अंदर का बच्चा है या जो एम्ब्रियो है उसकी दिल की धड़कन बहुत स्लाइटली बट शुरू आएगी। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, स्टेटोस्कोप को भी अगर लगाएंगे तो क्लियरली जो रहता है ना, गर्भवती जो भ्रूण रहता है उसके धड़कन की आवाज़ सुनाई देती है। इसके बाद 7.5 माह के गर्भकाल के उपरांत भ्रूण को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। इस समय योनि द्वार भी खुल जाते हैं। देखिए गाय का जो गेस्टेशन पीरियड, जो प्रेगनेंसी पीरियड है ना, वो 9 महीने 9 दिन का रहता है। अब देखिए 9 महीने 9 दिन में ऑलमोस्ट इसको 9 महीने मान लीजिए। अब 7.5 महीने में एम्ब्रियो फुल डेवलप हो गया होगा, अब उसको बस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है, वो अपने आउटर स्ट्रक्चर बनाएगा। तो इस समय तक आपका एम्ब्रियो डेवलप होने की वजह से आप आसानी से एम्ब्रियो को देख सकते हैं या समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, गुदा में हाथ डालकर गर्भ का ज्ञान किया जा सकता है। जो आपका रेक्टम वाला पोर्शन है ना, वहाँ से हाथ को अंदर डाल के जैसे ही आप अंदर के हिस्से को टच करेंगे ना, आपको वहाँ भ्रूण जो है ना वो तैरता हुआ, मतलब ऐसा लगेगा कि एक ब्लाडर है, ब्लाडर के अंदर कोई चीज़ है जो तैर रही है, और वही तैरती हुई चीज़ क्या है, आपकी भ्रूण है। ठीक है, इसको रेक्टम टेस्ट भी कहा जाता है, कि इसमें जो गाय का एनल पोर्शन है वहाँ से हाथ को अंदर डाल के जो ब्लाडर रहता है उस ब्लाडर से बच्चे को देखा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट है कि आप एक्सरे के द्वारा देख सकते हैं। स्टेटोस्कोप तो पहले बताया जा चुका है। और लास्ट रहता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स, जैसे इंसानों में भी होता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है ना, अल्ट्रासाउंड से क्लियरली विजन दिखता है अंदर के जो एम्ब्रियो है वो पूर्ण रूप से आपको एक क्लियर कट उसका विजन दिखाई देता है। देखिए ये पशुओं में बहुत कम किया जाता है। अल्ट्रासोनिक जो वेव्स रहता है ना, ये जनरली फार्म्स में, या फिर अगर आप हाइब्रिड क्रॉस बना रहे हैं तो उस वक्त आप अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ नहीं किया जाता है, तो उस समय क्या किया जाता है, सीधा सीधा आपको रेक्टम टेस्ट ना, रेक्टम टेस्ट के द्वारा ही आपके भ्रूण का परीक्षण आसानी से हो जाता है। इसके बाद है कि जब आपकी प्रेग्नेंट जो आपकी जो काऊ है वो प्रेग्नेंट हो, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसका कैसा केयर और मैनेजमेंट करते हैं। देखिए प्रेगनेंसी के टाइम वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, आप उसे बहुत ज़्यादा विवश नहीं कर सकते, किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं कर सकते, उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, जो बाहरी कारक हैं वो उस वक्त ज़्यादा हावी हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ह्यूमंस के केस में भी सेम होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। अब देखिए गाय भी तो एक प्रकार का जीव ही है ना, तो उसके लिए भी तो ये चीज़ ज़रूरी है ना कि उसकी देख रेख हो, उसको ज़रूरत की सारी चीज़ें मिले, जिससे कि भ्रूण का जो विकास है, एम्ब्रियो का विकास है, बहुत अच्छा होगा। और एम्ब्रियो का विकास अगर अच्छा होगा तो आपको पता है क्या है, प्रोजेनी अच्छी निकलेगी। और अगर प्रोजेनी अच्छी निकल रही है मतलब बहुत अच्छी बात है, आपके आगे की जो संततियाँ प्रोजेनीज निकलने वाली होंगी वो और भी अच्छी निकलेंगी। तो देखते हैं चलिए किन किन चीज़ों से उसको किन किन चीज़ों में उसका देखभाल करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो उदारता का व्यवहार, पोलाइट बिहेवियर। ये तो होता ही है, हर जानवर के साथ एकदम पोलाइट बिहेवियर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार पीट रहे हैं या उसको डांट रहे हैं या ऐसा कुछ। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए चीज़, क्योंकि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर गलती से भी आप उसको मार रहे हैं और गलती से भी वो चीज़
या वो चोट जो है भ्रूण को लग जाए, क्योंकि देखिए बहुत सेंसिटिव है अंदर का भ्रूण, अगर उसको थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए क्या रहता है, आप उसको एकदम दूर रखिए, जो अभी नुकसान वाली जगह है उनसे दूर रखिए, उसके साथ पोलाइट बिहेव कीजिए, ठीक है, उसकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा कीजिए। नेक्स्ट है आवास की व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आया है, 2 से 3 क्वेश्चंस आए हैं, अलग अलग है। पहला चीज क्या है कि जब डिलीवरी से जस्ट 1 महीना पहले ना गाय को बिल्कुल सेपरेट कर दो। आपका अगर फार्म में रखे हो तो फार्म से सेपरेट कर दो, घर में भी रखे हो तो उसको सेपरेट करके बिल्कुल उसको क्या है एकदम वेल केयर करना पड़ेगा। लास्ट टाइम पे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जगह की बार बार सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए अगर अंतिम दौर पे सफाई नहीं रही तो बीमारी के प्रभाव पड़ने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, क्योंकि सेंसिटिव रहती है। देखिए आपका जो उसका वेजाइनल ओपनिंग है वो खुल जाता है, म्यूकस वहाँ बहते रहती है, म्यूकस बह रही है मतलब कीड़े मकोड़े घूमेंगे और इससे एम्ब्रियो को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग जो उसके डिलीवरी के जस्ट बिफोर 1 मंथ्स आपको उसका बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा। और इसी के लिए क्या किया जाता है ना कि जो 15 दिन पहले एक ग्वाले को उसके निगरानी के लिए रख दिया जाता है, और उसको जिस कक्ष में रखा जाता है यही पूछा गया था कि काविंग बॉक्स क्या होता है या काविंग रूम क्या होता है। तो जब गाय का डिलीवरी हो रहा हो या गाय ब्याने वाली हो उससे पहले 15 दिन तक उसकी जो विशेष एक कक्ष में देखरेख की जाती है ना, उसको काविंग बॉक्स कहा जाता है। अब इसके बाद काविंग बॉक्स का साइज पूछा है, तो काविंग बॉक्स का क्या साइज होता है, 12x12 फीट का आकार होना चाहिए, और उसमें जो 4 से 6 फीट 4 से 6 इंच मोटी बिछावन होनी चाहिए, जो लेटर होना चाहिए ना वो बिछाना चाहिए, जिससे कि जो आपकी गाय है वो आसानी से उसमें सो सके, उसको बहुत अच्छा महसूस हो, नरम लगे, ऐसा नहीं कि एकदम पत्थर में सुला रहे हैं या गीली जगह पे सुला रहे हैं। और इस चीज़ का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि उस अवधि में वो जगह बार बार मतलब साफ हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि वो मलमूत्र कर रहा है वहीं पे बैठ रहा है, क्योंकि देखिए वो सक्षम नहीं है एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करने पे, वो एकदम लास्ट स्टेज पे है, उसकी मूवमेंट ही नहीं हो सकती है। तो ध्यान किसको रखना है, आपको रखना है। और ध्यान कैसे रखना है कि जगह साफ हो, उसको शुद्ध पानी मिले, उसको जो वेल डाइट राशन मिले, ये सारी चीज़ें बिल्कुल होनी चाहिए। और ये जो 15 दिन की अवधि रहती है ना, इसको डाउन कवर कहते हैं या डाउन कवर कहा जाता है। डाउन कवर का मतलब क्या है कि कहीं छुप जाना, ठीक है। जनरली डाउन कवर का मतलब है ना अंडरग्राउंड हो जाओ यार। तो मतलब क्या रहता है, डाउन कवर का ही मतलब ये है कि उसको उस 15 दिन की अवधि के लिए आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है, बिल्कुल उसको सुरक्षित एक जगह पे रखा जाता है, जिससे कि उसको किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो आसानी से उसकी देखरेख की जा सके। उसके बाद है व्यायाम, व्यायाम की व्यवस्था। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है यार, व्यायाम एक्सरसाइज करने से क्या रहता है, बॉडी स्ट्रक्चर ठीक रहती है, बॉडी हेल्थ अच्छा रहता है और एनर्जी मिलती रहती है, तो हर जगह होता है। तो ये चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आनी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा बना रहता है। नेक्स्ट रहता है गर्भित गाय या जो गर्भित दुधारू गाय को सुखाना, ड्राइंग ऑफ प्रेग्नेंट मिल्च काउ। देखिए ड्राइंग वह समय होता है ना, मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी समझाया है जब भेड़ और बकरी के बारे में समझा रहा था। तो ड्राइंग वो टाइम होता है जिससे कि गाय से जो दूध उत्पादन है ना वो कम कर दिया जाता है या लगभग बंद कर दिया जाता है, ठीक है। और ऐसा क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि वो अपने एनर्जी को स्टोर कर सके और एम्ब्रियो का बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। अब सोचिए कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए उसका एनर्जी चाहिए, अगर वो सारी एनर्जी मिल्क प्रोडक्शन में लगा देगी तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए वो एनर्जी नहीं लगा पा रही है तो अच्छा एम्ब्रियो नहीं बनेगा, ठीक है। कुछ न्यूट्रिशन कम पड़ जाएंगे, कुछ जो संरचना है वो बिगड़ भी सकती है। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना है कि आपको उसको ड्राइंग पीरियड में ले जाना है। ड्राइंग मतलब उससे दूध उत्पादन नहीं लेना है, उसको ये इस चीज़ के लिए प्रमोट करना है कि आप पूरा एनर्जी किस में लगाओ, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए। और इसी को क्या बोला जाता है, स्टीमिंग अप। ये पूछा गया सवाल है आपका कि स्टीमिंग अप क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका खुरेरा करना। ग्रूमिंग मतलब क्या रहता है ना, एक प्रकार का जैसे कंघी जैसी संरचना रहती है, जिससे कि ना जो गाय के शरीर में ना उसको बार बार रगड़ते हैं, जिससे कि क्या रहता है ना, जो रक्त का संचार है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। आप देखे होंगे कि इंसानों में भी होता है ना कि हाथ के बीच में जो कुछ नुकीली चीज़ों को बार बार रगड़ते हैं, ऐसे बाबा रामदेव ने सिखाया है ये चीज़ को वैसे भी। तो वैसे ही कुछ चीज़ें रहती हैं, कंघी रहती है, ग्रूमिंग टाइप की कंघी, जो नुकीली कंघी रहती है, उसको क्या करते हैं गाय के शरीर में ना चारों तरफ घुमाया जाता है, जिससे कि गाय के बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो गाय का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है भोजन व्यवस्था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें से भयंकर सारे क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। भोजन व्यवस्था में क्या करते हैं कि जब गाय
प्रेग्नेंट रहती है या गर्भित रहती है ना, तो उस वक्त उसके खाने का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। उसको एकदम वेल मेंटेन डाइट देना चाहिए, उसको प्रॉपर खाना देना चाहिए, उसमें विटामिन्स हों, उसमें सारे मिनरल्स हों, ठीक है, एनर्जी मिले उसको, कार्बोहाइड्रेट मिले, प्रोटीन्स मिले, ये सारी चीज़ों का ना आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, इसको अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। दो सबसे पहला जो है वो है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार बैलेंस डाइट में क्या रहता है, जितने भी आपके न्यूट्रिशंस हैं, जैसे कि आपका जल है, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, ये उचित मात्रा और उचित अनुपात में ये आपके खाने में होना चाहिए। दूसरा, प्रोटीन युक्त खाना होना चाहिए। अब देखिए प्रोटीन का क्या यूज़ है ये बॉडी के अंदर मसल्स को और टिश्यू को बनाने का काम करती है, ठीक है। इसलिए जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि एम्ब्रियो डेवलपमेंट मतलब क्या हो रहा है, एक नया मसल्स, एक नया टिश्यूज बने ना, टिश्यूज डेवलपमेंट होगी तभी तो एम्ब्रियो बनेगा। तो उस टाइम पे आपको क्या है, प्रोटीन जो उसके खाना है या जो उसके राशन है उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी खासी देनी है। और इसके लिए बरसीम, लोबिया, ज्वार, रिज का या हरे चारे, और दाने में अगर आप दे रहे हैं तो मटर या चना या चोकर या खलियाँ इत्यादि देने चाहिए। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और ये गाय के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है आपका खनिज लवण एवं विटामिन युक्त आहार। मतलब खाने में आपका, मैं बोला ना, ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिशंस होने चाहिए। तो और क्या न्यूट्रिशंस हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कैल्शियम या फास्फोरस जो रहता है वो क्या करता है आपकी बॉडी को, ठीक है, बॉडी के जो बोन रहते हैं ना, अभी बोन क्या हो सकते हैं, आपके दांत हो सकते हैं, हड्डियाँ होती हैं, इनके विकास के लिए आपने सुना होगा ना, कैल्शियम बढ़ाए हड्डियों की शक्ति ठीक है, दूध में कैल्शियम की शक्ति बढ़ाए वाला हॉर्लिक्स किया ये, ठीक है। फिर ये क्या करता है, कैल्शियम आपके बोन्स में, आपने एक पेप्सोडेंट का एडवर्टाइज भी देखा होगा, कोलगेट या पेप्सोडेंट का, जिसमें क्या करता है, कैल्शियम बताता है कि दांतों में कैल्शियम की कमी है, ऐसा। तो मतलब सीधा सीधा कैल्शियम का रिलेशन किससे है, बोन से। और कैल्शियम मतलब मिनरल्स, ठीक है। तो ये देना आपको आवश्यक है। उसके बाद गर्भित गाय को 5 से 6 माह जो बाद रहता है, 12 ग्राम कैल्शियम या 12 ग्राम कैल्शियम तथा 7 ग्राम फॉस्फोरस अतिरिक्त मात्रा में देना चाहिए। भोजन में विटामिन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर विटामिन की कमी हुई तो उसका, विटामिन से सीधा सीधा मतलब क्या पता है, आपकी इम्यूनिटी पावर से। विटामिन सी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, ठीक है। तो विटामिन की कमी हुई मतलब इम्यूनिटी पावर कम, और अगर इम्यूनिटी पावर कम मतलब जो आपकी बॉडी है फिर वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो बिल्कुल खाने में आपका विटामिन्स होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सरस आहार, मतलब सक्सिलेंट फीड्स। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब आप खाना दे रहे हैं और वो खाना पशु को पसंद ही नहीं आ रहा है। उस खाने में थोड़ा सा स्वाद होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा रसीलापन होना चाहिए, जिससे कि उसको खाने में अच्छा लगे। क्योंकि देखिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वैसे ही वो बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर हो जाती है। और उस टाइम पे आप उसको ऐसा खाने दें जिसको पसंद ना आए और वो ना खाए, फीडिंग ही ना करे, तो दिक्कत है। इसलिए क्या किया जाता है, जो हरे चारे रहते हैं ना वो गाय को दिए जाते हैं, क्योंकि हरे चारे स्वादिष्ट माने जाते हैं आपके, ठीक है। साइलेज जो है वो हे की तुलना में स्वादिष्ट माना ही जाता है, और इसलिए ये ध्यान में रखा जाता है कि सूखे चारे की तुलना में जो आपका हरा चारा है वो ज़्यादा दिया जाए। और इसका अनुपात भी देखिए 8:1 रखा जाता है। और ऐसा करने से पशु के पाचन तंत्र पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो खाती है, उसको पसंद आता है। उसके बाद है एडिशनल राशन। देखिए एक राशन तो आप गाय को देंगे ही, ठीक है, जो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है, बट उसके साथ ही साथ भ्रूण के अच्छे विकास के लिए आपको थोड़ी सी अतिरिक्त मात्रा भी देनी पड़ेगी, जिससे कि वो अतिरिक्त मात्रा किसको मिलेगी, भ्रूण को। और अगर अतिरिक्त मात्रा आपके भ्रूण को मिल रही है तो क्या होगा, आपका उत्पादन और जो मतलब जो भ्रूण का विकास है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके लिए दाने जो रहते हैं ये अधिक देने चाहिए। इसके बाद वाले पेज में है कि कितना क्या देना चाहिए। और लास्ट में है पाचक एवं हल्का भोजन, डाइजेस्टिव और लाइट फूड, ठीक है। ये लाइट है, ठीक है, गलती से लिजिट हो गया है। तो लाइट फूड का मतलब क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी खाना नहीं देना है, ठीक है। हैवी खाना देने से क्या होता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, और अगर बहुत अच्छे से डाइजेशन नहीं हुआ उसका तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसको जो गर्म पानी है ना, 2 से 3 दिन पहले, जो आपका ब्याने की जो वक्त है ना, ब्याने से पहले क्या करते हैं, जो पास्चुराइजेशन वाला जो वक्त रहता है ना, उससे पहले क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा गर्म पानी उसको दे देते हैं, जिससे कि उसको आसानी हो खाने को डाइजेस्ट करने में। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि प्रेग्नेंट काऊ के लिए क्या राशन देना चाहिए, ठीक है, बहुत बार आया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लो, समझ लो, रट लो, याद कर लो, रटो नहीं, समझो, ठीक है। मैं तो हर बार बोलता हूँ समझोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या रहता है, गर्भवती गाय के लिए राशन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो चारा कितना रहेगा, 1/3 भाग, और हरा चारा कितना रहेगा, 1/3 भाग, और सूखा चारा कितना रहेगा, 2/3 भाग, ठीक है। तो
1/3 और 2/3 का मतलब है कि 33% आप दे सकते हैं हरा चारा, और जो आपका 66% है वो क्या दिया जाता है, सूखा चारा। इसको ध्यान में रखना। उसके बाद दाना जो है वो 2 से 4 किलोग्राम, नस्ल के अनुसार। अगर नस्ल आपकी बहुत ज़्यादा भारी हो तो आप मात्रा बढ़ा सकते हैं, और अगर हल्की है तो उसको आराम से 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम दे सकते हैं। खनिज लवण मिनरल्स जो है वो आपको कितना देना है, नमक 50 ग्राम, और जो आपका लवण मिश्रण है, जो मिक्सचर है आपका मिनरल मिक्सचर, वो कितना है, 30 ग्राम आपको एडिशनल देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि राशन आप अगर नहीं देंगे या खाना उसको प्रॉपर नहीं देंगे तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल अपने डाउट्स पूछिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अब देखिए, सबसे पहले आपकी गाय का हमने सिम्टम्स देख लिया कि स्वस्थ है क्या स्वस्थ। उसके बाद हमने देख लिया कि हीट पीरियड में कैसा रहता है। इसके बाद हमने प्रेगनेंसी देख लिया। अब हम देखेंगे कि जो बच्चा निकलेगा या आफ्टर जो आपका बयाना है, जो आफ्टर पास्चुराइजेशन है, जब प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद गाय का ध्यान कैसे रखना है, और उसी समय बछड़े का ध्यान कैसे रखना है। और अंत में हम पढ़ेंगे कि सांड के लिए भी क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सांड की देखरेख कैसे की जाती है। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।